हेलो एंड शालोम टू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे और सभी को मेरा जय मसीह की प्रेज जीसस टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। हिंदी बाइबल स्टडी में आज हमारा स्टडी का विषय है कि बाइबल को कैसे पढ़े और बाइबल को पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो चले आज हम इस वीडियो में जानने पाएंगे। उससे पहले परमेश्वर का एक वचन मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि यूहन्ना 6:35 में परमेश्वर का वचन लिखा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। ये वचन हमें ये सिखाता और समझाता है कि जीवन की रोटी कौन है, यीशु मसीह। और वचन कौन है, यीशु मसीह। जब हम मत्ती 14 उसका 17 वर्ष देखते हैं, वहाँ पर 5,000 लोगों को बाइबल बताती है कि 5,000 लोगों को जो है वो भोजन कराया, यीशु मसीह ने खाना खिलाया। 5 रोटी और 2 मछली से उन 5,000 लोगों का जो है पेट भरा। बाइबल में बहुत से ऐसे कई जगह हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे और बहुत से लोग उनके पास वचन को सुनने के लिए आ जाते थे। इसका मतलब ये वचन हमें ये जाहिर करता है कि लोग एक्साइटेड होते थे वचन को सुनने के लिए, प्रभु के वचन को सीखने और समझने के लिए। और बहुत सी ऐसी बातों को उनके चेले भी पूछते थे और जो उनके साथ जो लेडीज रहती थी वो भी उनसे बहुत कुछ पूछती थी कि प्रभु हमें इस वचन का अर्थ बताएं। चेले भी पूछते थे, तो उनको मतलब एक्साइटमेंट होती थी वचन को सीखने और समझने की, क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों के जरिए उनसे बात करता था। और आज भी हमें परमेश्वर का वचन यही हमें बताता है कि अगर हम वचन की इम्पोर्टेंस को समझते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत से ऐसे जो जिन बातों का, जिन प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, वो हम बाइबल पढ़ने से, सीखने और समझने से ही जो है वो पा लेते हैं। और परमेश्वर हमसे जो है बाइबल के अपने वचनों के जरिए जो है हमसे बात करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो कह रहे हैं इस वचन में कि जीवन की रोटी मैं ही हूँ, मतलब मैं ही वचन हूँ। और वचन जो है यीशु मसीह के मुख से निकले हुए वो तमाम शब्द जब हम सीखते और समझते हैं, उन पर मनन करते, तो हमारा जीवन जो है वो चेंज हो जाता है। और हमें जो है अक्सर मसीह बहन भाइयों को ये पता ही नहीं होता कि हमें बाइबल को कैसे पढ़ना है, कैसे उसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे हमें सीखना और समझना है। और बहुत से मसीह बहन भाइयों का ये सवाल होता है कि हमें बताएं कि हमें बाइबल कैसे पढ़नी चाहिए। इस वीडियो में आप यही जानने पाएंगे कि आपको बाइबल कैसे पढ़ना है और सीखना है। तो मैं आपको आज ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगी जिससे आप सीखने और समझने पाएंगे। नंबर 1 कि बाइबल को जब भी आपको पढ़ना है, आपको प्रार्थना के साथ पढ़ना है। जी हाँ, मोस्टली जो लोग हैं वो बाइबल को उठाते हैं और बिना प्रेयर के ही जो है वो वचन को पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे मेरे स्वर्गीय परमेश्वर, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मैं आपके आगे आता हूँ या आती हूँ, आपके आगे अपने आप को समर्पण करता हूँ। प्रभु जी आप मेरे जीवन पर दया करें। प्रभु जी मैं आज के दिन के लिए आपकी आभारी हूँ। इस वचन को जब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, प्रभु जी ये वचन मेरे जीवन में जितना भी मैं पढ़ूँ और सीखूँ और समझूँ, आप मुझे समझ और बुद्धि देना अपनी पवित्र आत्मा के जरिए। इस वचन को मैं सीख और समझ सकूँ और ये वचन खुदावन मेरे जीवन का आधार है, क्योंकि जीवन की रोटी प्रभु यीशु जी आप हैं। और इस वचन के जरिए आज आप मुझसे बात करना, जितना भी वचन मेरे जीवन में आए, इस वचन को खुदावन मैं सीखूं और समझूं और अपने परिवार का उद्धार का रीजन ठहरूं, और मैं दूसरों को भी खुदावन वचन को बांटने वाली बन जाऊं। प्रभु जी आप मुझसे बात करना अपने पवित्र आत्मा के जरिए, और पवित्र आत्मा इस तरह से आपको गाइड करना शुरू करेगा। वो आपको रेमा वचन भी बहुत से लोगों को पता होगा जो स्पिरिचुअल इस गाइडलाइंस के नीचे चलते हैं, तो उनसे परमेश्वर बात करता है और उन्हें रेमा वचन भी देता है। रेमा वचन जो आपको परमेश्वर आपकी परिस्थितियों के मुताबिक आपको चाहता है कि आपके जीवन में वो काम करे, उस रेमा वचन को आपको लेना है। और इस चीज़ को जो है आप समझना शुरू कर देंगे कि जो बाइबल आपको समझ में नहीं आ रही थी, वो बाइबल आपको वचन आपको समझना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा की प्रार्थना के जरिए जब आप उन चीज़ों को, वचनों को पढ़ेंगे, उन बातों को पढ़ेंगे, तो वो वचन आपके जीवन में जो है वो आपको समझ आना शुरू होगा। सेकंड चीज़ जो आपको करनी है कि बाइबल को कभी भी आपको बीच बीच में से नहीं पढ़ना। जी हाँ, बहुत से मसीह बहन भाई जो है वो वचन को गलत ढंग से कोट करते हैं बीच बीच में से पढ़ने की वजह से। वो बाइबल को उठा लेते हैं, जहाँ से बाइबल खुल गई वहीं से बाइबल के वचन को ले लिया। पर परमेश्वर का वचन जो है वो कहता है कि आप उसको सीरीज वाइज पढ़े, ताकि आपको स्टोरी पता हो कि वचन पीछे से क्या बात कर रहा है, आगे जाकर वो वचन क्या बात कर रहा है। आपको आगे और पीछे की स्टोरी ही नहीं पता है,
वो अध्ययन ही नहीं आपने किया और बीच में से ही आपने वचन को ले लिया, तो क्या वो वचन आपको डिलीवरेंस देगा? क्या वो वचन आपको हीलिंग देगा? क्या वो वचन आपको आज़ादी देगा हर उन हिस्सों में जहां आप उसको चाहते हैं? और आप उसको जस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं और आप आज़ादी पा जाएंगे? ऐसा आपके जीवन में नहीं होगा। चाहे आप जितना मर्जी उसे डिक्लेयर करें, कोड करें, वो वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। और बहुत से मसीह बहन भाई वचन को बीच में से पढ़ने की वजह से गलत अपने जीवन में कोड कर लेते हैं, उसका मीनिंग गलत ले लेते हैं। जैसे कि मरकुस 10:21 में एक धनी व्यक्ति और यीशु मसीह का वहाँ पर वर्णन है। धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और वो उनसे पूछता है कि हे प्रभु जी, मुझे क्या करना चाहिए उत्तम रास्ते पर चलने के लिए, उद्धार के रास्ते पर चलने के लिए? मुझे मतलब वहाँ क्या करना चाहिए उत्तम रास्तों को, उत्तम चीज़ों को पाने के लिए? प्रभु जी कहते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ करना है। तो वो कहता है कि मैं तो सब कुछ करता हूँ। पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एंड में कि तुझे अपना तमाम जो धन दौलत है, जो प्रॉपर्टी, वो बेचकर कंगालों में बांट दे। और उसका मुंह उतर जाता है, वो चला जाता है। और यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि देखो, धनी व्यक्ति का एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। वहाँ पर उद्धार के बारे में बताया गया, उद्धार के विषय में बात की गई है, ना कि कुछ और विषय के बारे में बात की गई है। इसी तरह से रोमियो 10:10 में बाइबल में लिखा है कि क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर आप उद्धार चाहते हैं तो आपको मुंह से अंगीकार करना है। मुंह से अंगीकार करने के लिए आपको बाइबल के वचन की सीख और समझ होनी चाहिए, और वो आपको बीच में से पढ़कर कहीं से भी वचन को सुनकर इस तरह से कोट नहीं कर लेना है। जब तक कि आप उस अध्ययन को सीखेंगे, समझेंगे नहीं, उस अध्याय को नहीं पढ़ेंगे, तो आपको कैसे परमेश्वर का वचन समझ में आएगा? तो आज के बाद वचन को बीच बीच में से मत पढ़िएगा। सबसे पहला काम क्या करना है? प्रार्थना करनी है। और फिर आपको सेकंड काम अपने जीवन में ये लेना है कि बाइबल को कभी भी बीच बीच में से नहीं पढ़ना है। सीरीज वाइज आप कंटिन्यूसली उस सीरीज को आप जो है वो पढ़ें। और मैं एक नए विश्वासी को यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको बाइबल पढ़नी और सीखनी और समझनी है तो आप नए नियम से शुरुआत कर सकते हैं। नया नियम जिस नाम से, यीशु नाम को जानकर आप मसीह में आए, खुदावन ने जिस भी तरह से आपको जो है खींचा, आपको बुलाया अपने पास, बहुत से रीज़न हो सकते हैं। आपको चंगाई मिली हो सकती है, आपने कुछ ना कुछ ऐसा आपके जीवन में हुआ होगा जो आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए, प्रभु ने आपको चुना और ठहराया, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन से कुछ ना कुछ चाहते हैं, जिस वजह से परमेश्वर ने या तो आपको हीलिंग दी है या डिलीवरेंस दी है, या आपने वचन को सीखा और समझा है, कहीं से सुना है और आपके जीवन में आप चेंज देखा, आपने उस किसी न किसी पाप को छोड़ा होगा। पर अब यीशु नाम से आप जानकर आए हैं, तो आप यीशु मसीह के नाम से जो रिलेटेड तमाम जो उनकी स्टोरी है, तमाम जो बातें हैं, तमाम उनका जो जीवन है, जो चिन्ह और चमत्कार हैं, जो सब बातें वहाँ पर हुई, जो वचनों की बातें हुई, वो नए नियम में हुई। तो आप नए नियम को सीख और समझ सकते हैं और यीशु मसीह के बारे में आप प्रॉपरली जान सकते हैं, और ज़्यादा खुदावन में आप वचनों को सीख और समझ कर आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप फिर पुराने नियम की शुरुआत कर सकते हैं। पर वचन की जो शुरुआत आपने की है उसे कंटिन्यूसली आप जो है वो रखें, उसे सीखें और समझें। ज़रूरी नहीं है आप 1 या 2 पेज से शुरुआत करें, 1 पेज से शुरुआत करें, पर परमेश्वर के वचन को जितना भी पढ़ें आप उसे प्रॉपरली जो है वो सीरीज वाइज पढ़ें। हालेलुया। थर्ड चीज़ जो आपको करनी है कि बाइबल पढ़ने के लिए आपको टारगेट नहीं बनाना है, बाइबल को टारगेट बना कर ना पढ़े। मतलब मोस्टली हम घर में देखते हैं बहुत से मसीह बहन भाई, अगर पूरा परिवार ही मसीह में है तो आप बात करते कि ठीक है तू कहाँ तक पहुँच गया, ठीक है मैंने तो पुराना नियम भी पढ़ लिया, नया नियम भी अब पढ़ लिया, फिर से मैं नया नियम पुराना नियम फिर से शुरू करने लगा हूँ। तो आपको एक कंपटीशन की तरह नहीं पढ़ना कि हाँ भाई ये इंसान आगे चला गया है तो ठीक है मुझे भी आगे भागना है, दौड़ना है, मैं तो पीछे रह जाऊंगा, इसको तो भाई बहुत नॉलेज है, इसने तो 3-4 बार बाइबल को पढ़ लिया। पर उस बाइबल को पढ़ने का क्या फ़ायदा जब तक कि आपने उसे ना तो प्रार्थना से शुरुआत की है, आपने एक उसे टारगेट बनाकर पढ़ना शुरू कर दिया है, आपका कोई नियम नहीं है, कोई समय नहीं है, आप जस्ट पेजेस की तरह, एक बुक की तरह, एक स्टोरी की तरह आप उसको पढ़ते जा रहे। ये रॉन्ग वे है एक मसीह लाइफ में बढ़ने का, और मसीह लाइफ में आप बढ़ ही नहीं सकते, आपके आगे फुल स्टॉप लग जाएगा अगर आप इस तरीके से चलेंगे और इस तरीकाकार को अपनाएंगे। ये परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन को सीखें और समझें और उसको बीच बीच में से जो है या टारगेट बनाकर इस तरह से परमेश्वर के वचन को ना लें। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको टारगेट नहीं बनाना है। और
फोर्थ चीज़ जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि बाइबल को जब भी आप पढ़ें, आप अपने लिए सबसे पहले पढ़ें, आप दूसरों के लिए ना पढ़ें। जी हाँ, बाइबल को आपको अपने लिए पढ़ना शुरू करना है सबसे पहले। मोस्टली हम प्रचारक देखते हैं कि वो बाइबल को जो है वो दूसरों के लिए पढ़ते हैं, दूसरों के लिए जो है कलीसिया के लिए जो नोट्स बनाने शुरू कर देते हैं। सैटरडे को, हाँ भाई संडे को प्रचार करना है, सैटरडे को शुरू हो जाएंगे, या संडे मॉर्निंग को ही कई जो है वो पॉइंट्स को हाईलाइट करके जो है वो प्रचार कर देंगे। तो क्या एक प्रचारक का जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसको जस्ट प्रचार करने के लिए, वचन का प्रचार करने के लिए ही जस्ट वो बाइबल को पढ़ रहा है? नो, वो गलत तरीकाकार है। सबसे पहले आप एक खुद प्रचारक ही उस वचन को नहीं समझ रहा है, वो प्रचारक और उसका परिवार ही उस रास्ते पर नहीं चल रहा है, तो वो दूसरों को या कलीसिया को क्या सीख और समझ देगा, और वो क्या उस ग्रेस को हासिल करेंगे? जो ग्रेस, जो चीज़ उस प्रचारक के अंदर होगी, वही कलीसिया भी वहीं पर रुकी रह जाएगी और उसकी भी कोई ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि आप जो है वचन को दूसरों के लिए पढ़ रहे हैं। और अक्सर हम फैमिली में भी ये देखते हैं कि माँ बाप बच्चों को बताते हैं कि देख बाइबल में ऐसा लिखा है, तुम लोग कैसे अपने माँ बाप के साथ जो है इस तरह से बिहेवियर रखते हो। या बच्चे जो है वो माँ बाप के वचनों, माँ बाप से रिलेटेड जो वचन है उनको बता देते हैं, या पत्नियाँ पति के लिए बताती हैं और पति कहते हैं कि देख पत्नी ये तेरे लिए विषय में लिखा है। तो अगर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए हीन भावना से वचन को पढ़ते हैं और वचन को कोट करते हैं, वचन को बताते हैं, तो ये गलत करते हैं। आपको जो बाइबल है वो खुद के लिए पढ़नी है, खुद के उद्धार के लिए पढ़नी है, और ताकि परमेश्वर आपको खड़ा कर सके। अगर आप जो है बिना सीखे और समझे सिर्फ जस्ट आप डायरेक्टली स्टैंड होने की कोशिश करेंगे तो आप गिर जाएंगे। जैसे कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि दो इंसान थे, उन्होंने अपना घर बनाया। एक बुद्धिमान इंसान था, एक मूर्ख इंसान था। तो एक ने बुद्धिमान ने अपना घर कैसे बनाया, मूर्ख ने अपना घर कैसे बनाया, तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं बाइबल में कि जब हमारा घर जो है वो मजबूत चट्टान पर नहीं बना होगा तो हम गिर जाएंगे जल्दी। चाहे वो देखने में सुहावना घर लगे, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, पर उसमें कोई ठहर नहीं पाएगा, उस घर को कोई भी उसकी बुनियाद नहीं होगी और वो गिर जाएगा। इसी तरह से आपको अपना मसीह जो जीवन है, मसीह जो घर है, वो आपको कैसा बनाना है, क्योंकि ये देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र बने और इसमें मैं रह सकूं। आपको ये डिक्लेयर करना है कि परमेश्वर मेरा जो देह है ये आपका घर बन जाए, आप इसमें रहने पाए, आपका आत्मा मुझ में रहे और आपका आत्मा मुझसे बात करे। और जब भी मैं वचन को पढूं और सीखूं और समझूं, खुदाबंद आप मेरे जीवन में काम करें, मैं इस पर मनन करने पाऊं जैसे इसहाक मनन करता था। और मैं प्रार्थना करके प्रभु जी अपने जीवन को आपको देता हूँ। मैं जैसे दाऊद, जैसे खुदा तेरे आगे झुकता था, तुझसे मांगता था, तुझसे प्रार्थना करता था, डैनियल जैसे तुझसे प्रार्थना करता था, प्रभु जी मैं भी वैसे ही प्रार्थना करना सीख सकूँ और वचन को सीखना और समझना जो है आप शुरू करेंगे जब इस तरह से परमेश्वर के वचनों को सीरियसली ले, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो एक देहधारी तलवार की तरह आपके जीवन में काम करता है। वचन को आप गलत ढंग से लेंगे, गलत ढंग से कोट करेंगे तो आप कैसे बचाए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है। और बहुत से लोगों का जो उनके संघर्ष, उनके जो स्ट्रगल का जो आंसर है उनकी प्रेयर्स का, वो बाइबल के वचन में ही छुपा होता है। जब आप वचन को पढ़ते और सीखते, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वचन आपसे बात करता है। वचन को अगर आप स्टोरी की तरह लेंगे, एक बुक की तरह उसको रीड आउट करेंगे, तो आपके जीवन में कैसे फिर उद्धार आएगा, कैसे आप औरों के लिए उद्धार का रीजन ठहरेंगे। फिफ्थ जो चीज़ आपको करनी है कि बाइबल पढ़ते समय आपको नोट्स बनाने हैं। जी हाँ, बाइबल पढ़ते समय आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं। जहाँ से आपको बाइबल समझ में आई, नहीं आई, वहाँ पर आप रुक जाएं और उन पॉइंट्स को जो है वो हाईलाइट करते हुए कर लें, और या फिर साथ में ही जो है आप उसको नोट भी कर लें। बाइबल में भी हाईलाइट कर लें, हाइलाइटर पेन से, हाइलाइटर से आप उसको हाईलाइट कर ले उन पॉइंट्स को, और एक नोट्स बना ले, कॉपी लगा ले, उस पर नोट्स ज़रूर बनाएं। जब भी आप चर्च में किसी पास्टर को सुन रहे हैं अपने, तो आप उन नोट्स को बना सकते हैं, या आप टीवी पर भी किसी ब्लेस पास्टर को देख रहे हैं जिससे आपको बरकत मिलती है, वचन के मसा से वो भरा इंसान है और वो बाइबल की बातों को बता रहा है, वचनों को बता रहा है, उन सीख और समझ को दे रहा है, तो आप उसको भी जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। जब आप नोट करते हैं तो आप अपनी हिस्ट्री बनाते हैं, आप काउंट होते हैं परमेश्वर की निगाह में भी, आप परमेश्वर के कामों के लिए जो है फिर वो चुने जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर देखता है आपकी उस सीख और समझ को, और परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है कि आप वचन को सीखें और समझें और औरों के लिए भी उद्धार का रीजन ठहरे। और परमेश्वर आपको फिर खड़ा करता है, आपको आपकी कॉलिंग बताता है। जरूरी नहीं है कि आपने प्रचारक
प्रचारक ही बनना है, ज़रूरी नहीं है आपने पास्टर बनना है, प्रॉफिट बनना है, आपने इन चीज़ों की ओर ध्यान देना है। परमेश्वर की ओर से कॉलिंग बहुत सी चीज़ों की हो सकती है। एक बिजनेसमैन भी आप सफल बन सकते हैं, एक अच्छी हाउसवाइफ बनने के लिए परमेश्वर ने आपको जो है वो ठहराया, एक अच्छा हस्बैंड बनने के लिए आपको परमेश्वर ने ठहराया, एक अच्छा विश्वासी और एक वॉलंटियर के तौर पर आपको परमेश्वर खड़ा करना चाहता है। और भी खुदावन बहुत से ऐसे काम जो परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है वो आपको खड़ा करना चाहता है। हम बाइबल में देखते हैं कि कुछ लेडीज़ थी प्रभु यीशु मसीह के साथ, वो सेविकाई में थी, मतलब वो पैसों से जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर पैसों से जो फाइनेंशियल जो वित्तीय सहायता होती थी वो करती थी। और चेले भी, उनका भी अपना अपना रोल था। तो परमेश्वर ने इसी तरह से चर्च में भी सब लोगों को अपना अपना रोल दिया है और आपको अपने कॉलिंग, अपना रोल, अपनी सेविकाई जो है वो निभानी बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगी कि परमेश्वर में जब भी आप वचन को पढ़ना और सीखना जब तक नहीं सीखेंगे, आप उद्धार के रास्ते पे नहीं चल सकते, आप औरों के लिए एक मिसाल नहीं बन सकते, आप अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए आप कुछ नहीं बता सकते जब तक कि आपने खुद उद्धार नहीं पाया होगा। तो नोट्स ज़रूर बनाएं, जहाँ भी आपको परमेश्वर के वचन को सीखने और समझने की ज़रूरत पड़ती है आप नोट्स को ज़रूर बनाएं। और जब भी फिर आप प्रार्थना करके उन नोट्स को देखें तो यस परमेश्वर मुझे यहाँ से ये वचन समझ में नहीं आया, आप मुझे बताएं। परमेश्वर कई बार आपसे बहुत आपको रेमा वचन देता है, आपसे बात करता है, उन वचनों को आप लिख सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत सी बातें ऐसी करने के लिए, छोड़ने के लिए भी बता सकता है कि इन चीज़ों को अपने जीवन से त्याग दे। तो आप उसको नोट डाउन कर लो, उस पर मनन करें, उस पर प्रार्थना करें और आप डिलीवर होंगे उन चीज़ों से। परमेश्वर कई बार आपसे बात कर सकता है कि ये वचन है, इसके रिगार्डिंग जो है अपनी कलीसिया में बता, लोगों को बता कि इस तरह से अपने जीवन को जो है वो दें। परमेश्वर आपसे बहुत सी बातें कर सकता है अपने वचन के जरिए। तो आपको सीखने और समझने की ज़रूरत है कि बाइबल को आप किस ढंग से ले रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि बाइबल को आपको प्रार्थना के साथ शुरू करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि बाइबल को आपको बीच बीच में से नहीं पढ़ना है। तीसरा काम आपको ये करना है कि बाइबल को आपको टारगेट की तरह नहीं लेना है कि आपने इसको जल्दी जल्दी फिनिश करना है। आप जितने भी पेजेस पढ़े आप तसल्ली से उस पर मनन करते हुए जो है वचन को पढ़े, चाहे 1 या 2 पेज पढ़े, पर उस पर अपना जीवन जो है रोज़ का आप डेली की जो ब्रेड है वो ज़रूर लें और उस पर चले, उसे सीखें और समझे और अपने जीवन को वैसा बनाने की कोशिश करें। फोर्थ जो बात है आपको देखने की, बाइबल आपको दूसरों के लिए नहीं, आपको खुद के लिए पढ़नी। फिफ्थ जो बात आपको देखने की, बाइबल पढ़ते समय आपको नोट्स ज़रूर बनाने। तो ये थे बाइबल को सीखने और समझने का सही तरीका। तो चलिए अब हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के ज़रिए आप अपने जीवन में रिसीव करिएगा इस सामर्थ को, इस ग्रेस को। अगर आप प्रार्थना की सामर्थ पर विश्वास करते तो ये प्रार्थना आपके लिए, और आज ही आप परमेश्वर के वचन को सीखना और समझना, आपके जीवन में ये सामर्थ काम करेगी और प्रभु आपको गाइड करना शुरू करेगा। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के इस वचन के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सामर्थी परमेश्वर, सुनने वाले तमाम जन जो इस वचन को सुन और समझ और सीख रहे हैं खुदावन जी। मैं इन तमाम जन को खुदावन तेरे पाक लहू में कवर करती, तेरी हजूरी में लाती खुदावन जी। आप इन पर अपनी दया और अनुग्रह करें मेरे परमेश्वर, इनके जीवन को छुएं और ब्लेस करें मेरे सामर्थी परमेश्वर। खुदावन तेरी ग्रेस, जो सामर्थी ग्रेस खुदावन जो वचन को सीखने और समझने की है, वो इनके जीवन में आज ही से काम करने पाए खुदावन। हर बंधन शैतानी इनके जीवनों से टूटने पाए परमेश्वर, हर वो रास्ते खुलने पाए इनके जीवन में मेरे सामर्थी प्रभु जो बंद है, इनका जो खुदावन मन नहीं लगता प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने का इनका दिल नहीं करता प्रभु जी, आज के बाद खुदावन तेरी सामर्थ जो वचन पढ़ने की है, वचन को सीखने और समझने की है खुदावन, जिनके जीवनों में एंटर करने पाए और उनके जीवन में प्रार्थना का जीवन शामिल होने पाए। हर वो वेदी ढह जाए जो इनको खुदावन रुकावटों की ओर लेकर जाती है, हर एक रुकावट की वेदी इनके जीवन से ढह जाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं खुदावन। आप इन्हें ब्लेस करें, इन्हें छुए, इन्हें ब्लेस करें खुदावन। हर डिले, हर शर्मिंदगी, हर एक घटी, हर एक संघर्ष इनके जीवनों से उठ जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन आप इन्हें ब्लेस करें प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह आपका आत्मा इनकी अगुवाई करे, आपका आत्मा इन्हें छुए और ब्लेस करे। और आज के बाद खुदावन डेली की इनकी रूटीन बन जाए कि ये वचन को पढ़े, सीखे और समझे, उस पर मनन करने पाए और प्रार्थना का जीवन आप इन्हें देने पाए। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, तमाम मसीह बहन भाई को खुदावन तेरे पाक लोग में कवर करती, जो इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। तेरी ग्रेस खुदावन, तेरी सामर्थ वचन की खुदावन के जीवनों में एंटर करने पाए।
इन द नेम ऑफ जीसस मांग लेते हैं इस प्रार्थना को। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। सो खुदावन का मैं धन्यवाद करती हूँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने पाए। और अगर आपको ये नॉलेजेबल वीडियो लगी है तो इसे और मसीह बहन भाइयों को शेयर करना मत भूलिएगा। प्रभु आप सबके साथ हो। सभी को जय मसीह की।